फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर थॉट्स आर वैलिड एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रेट अप्रोच पर्सनालिटी का, और उससे रिलेटेड दो थ्योरीज हम कवर करेंगे इस वीडियो में, एल्बर्ट ट्रेट थ्योरी और कैटल 16 फैक्टर पर्सनालिटी मॉडल। बट बिफोर दैट लेट मी रिवाइज टाइप अप्रोच ऑफ पर्सनालिटी, एंड उसमें हमने जो चार थ्योरीज पढ़ी थी वो। सो लेट्स रिवाइज क्विकली। तो टाइप अप्रोच क्या था? जो टाइप अप्रोच है वो अटेम्प्ट करता है पर्सनालिटी को समझने का, कैसे एग्जामिन करके ब्रॉड पैटर्न्स को ऑब्जर्वेबल बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक्स से, एक इंडिविजुअल की जो भी ऑब्जर्वेबल बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक्स है उनके ब्रॉड पैटर्न को ऑब्जर्व करके एग्जामिन करके पर्सनालिटी को समझना कम्स अंडर टाइप अप्रोच। हमने इसमें चार थ्योरी पढ़ी थी: हिप्पोक्रेट्स ह्यूमरल थ्योरी, जंग्स पर्सनालिटी टाइपोलॉजी, शेल्डन्स कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी एंड टाइप A B C D पर्सनालिटी टाइप्स। तो एक बार देख लेते हैं। हिप्पोक्रेट्स ह्यूमरल थ्योरी में क्या था कि उसने चार टाइप में क्लासिफाई किया था लोगों को, बॉडी फ्लूइड के बेसिस पे, जो कि चार टाइप के थे: येलो बाइल, ब्लैक बाइल, ब्लड और फ्लेम। उसी बेसिस पे लोगों को क्लासिफाई किया था हिप्पोक्रेट्स ने। कॉलरिक, जिनमें येलो बाइल ज्यादा है और वो बहुत इरिटेबल होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, हॉट ब्लडेड होते हैं। मिलांक्लिक, जिनमें ब्लैक बाइल ज्यादा होता है और वो सैड डिप्रेस्ड होते हैं। सैंग्विनरी, जिनमें ब्लड ज्यादा होता है और ये काफी चेयरफुल और एक्टिव एक्टिव होते हैं। फ्लेगमेटिक, जिनमें फ्लेम ज्यादा होता है, ये काफी काम और क्वाइट होते हैं। मूविंग ऑन, शेल्डन्स कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है बॉडी टाइप और पर्सनालिटी के बीच में। बेसिकली आपकी बॉडी कैसी है और आपकी पर्सनालिटी कैसी है, उसमें काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। तो शेल्डन ने तीन टाइप दिए थे: एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, मीसोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक, जिनका बॉडी टाइप चबी होता है, वो काफी सोशेबल, आउटगोइंग और फ्रेंडली होते हैं। मीसोमॉर्फी, जिनका बेसिकली जो बॉडी टाइप होता है वो लीन होता है, डेलिकेट होता है, तो ऐसे लोग ब्रेनी और सेंसिटिव होते हैं। और एक्टोमॉर्फी, इन लोगों का बॉडी टाइप एथलेटिक होता है, ये करेजियस, स्ट्रांग और असर्टिव होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ी थी जंग की थ्योरी। तो उसने दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया था लोगों को: एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट वो जो अकेले रहना पसंद करते हैं, एक्सट्रोवर्ट जो बहुत आउटगोइंग होते हैं। और इसी बेसिस पे जंग ने दो फंडामेंटल एटीट्यूड्स प्रपोज किए थे: एक्स्ट्रावर्जन, इंट्रावर्जन, और फिर इनकी जो भी करेक्टरिस्टिक्स है वो यहाँ पे लिखी हैं। मैं पढ़ा चुकी हूँ वो ऑलरेडी, तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। उसके बाद हमने पढ़ी थी टाइप थ्योरी। ये फ्राइडमैन और रोजनमैन ने दी थी। जो टाइप ए पर्सनालिटी होती है वो काफ़ी, इनमें मोटिवेशन लेवल बहुत ज़्यादा होता है, ये वर्केहॉलिक्स होते हैं, इनमें पेशेंस कम होता है और दे आर प्रोन टू हाइपरटेंशन। टाइप बी, ये टाइप ए पर्सनालिटी के अपोजिट होते हैं और ये इजी गोइंग और चिल होते हैं। टाइप सी, ये कोऑपरेटिव होते हैं, अपने इमोशंस अप्रेस करके रखते हैं। टाइप डी, ये इनको डिप्रेशन वगैरह से काफ़ी प्रोन होते हैं और जिनका पेसिमिस्टिक आउटलुक होता है लाइफ को लेके। फिर हमने लिमिटेशंस पढ़ी थी कि ये ओवरली सिंप्लीफाइड है, इसमें इंडिविजुअल वेरिएशन नहीं है, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, इम्पीरिकल एविडेंस लैक करती है। और अब हम पढ़ते हैं ट्रेट थ्योरी। ट्रेट तो उससे पहले हम पढ़े तो हम समझ लेते हैं कि ट्रेट क्या होता है। तो ट्रेट जो होता है वो एक करेक्टरिस्टिक पैटर्न होता है बिहेवियर का या फिर एक कॉन्शियस मोटिव का, जिसको खुद भी असेस किया जाता है या फिर हमारे आसपास जो भी हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हमें ऑब्जर्व करके बता सकते हैं। बेसिकली एक रिपीटेड बिहेवियर, लाइक जिस बिहेवियर में हम मोस्ट ऑफ द टाइम बिहेव करते हैं। ये किस चीज पे फोकस करता है? कुछ स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स पे। इससे क्या होता है कि जो इंडिविजुअल होता है वो डिफर करता है एक कंसिस्टेंट और एक स्टेबल वे में। इसका मेजर फोकस होता है डोमिनेंट ट्रेट पे। ट्रेट अप्रोच ऑफ पर्सनालिटी में जितनी भी थ्योरीज आती है उनका जो मेन फोकस होता है वो डोमिनेंट ट्रेट्स पे होता है।
ट्रेट जो होती है वो एक पर्सनालिटी करेक्टरिस्टिक होती है जिसको 3 क्राइटेरिया मीट करने जरूरी होते हैं। एक तो वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, लाइक वो ज्यादातर होनी चाहिए, वो आपके बिहेवियर वही बिहेवियर आपका मोस्ट ऑफ द टाइम होना चाहिए। स्टेबल होनी चाहिए, लाइक ये नहीं कि आज है कल नहीं है। एंड हर पर्सन में वैरी करनी चाहिए, लाइक हर पर्सन की ट्रेट एक जैसी नहीं हो सकती। कोई बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, कोई कम फ्रेंडली है, कोई बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है। इस डेफिनेशन के बेस पे एक ट्रेट को हम डिफाइन कर सकते हैं एक रिलेटिवली स्टेबल करेक्टरिस्टिक की तरह, जो कि इंडिविजुअल को कॉज करती है कि वो कुछ सर्टेन वे में बिहेव करे। तो जो ट्रेट अप्रोच है पर्सनालिटी का, वो इंडिविजुअल्स के बीच में डिफरेंशिएट करवा करवा पाता है, और ये चीज़ टाइप अप्रोच लैक करता था। और हम 4 थ्योरी पढ़ेंगे, ट्रेट थ्योरी पढ़ेंगे पर्सनालिटी की। एल्पर्ट्स ट्रेट थ्योरी, कैटल 16 फैक्टर पर्सनालिटी मॉडल, आइसेंक्स 3 डायमेंशनल मॉडल, और 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी। तो ये चारों ही मेंशन्ड है एनसीईआरटी में, तो चारों ही काफी इम्पोर्टेंट है। और हम स्टार्ट करेंगे एल्पर्ट ट्रेट थ्योरी से। हम एल्पर्ट की थ्योरी से स्टार्ट करेंगे, बट फिलहाल मैं थोड़ा सा और बैकग्राउंड दे रही हूँ उस थ्योरी के लिए, बिकॉज एल्पर्ट की डेफिनेशन हमने समझी थी सबसे पहले जब हमने पर्सनालिटी का इंट्रो पढ़ा था। तो एक बार फिर से समझते हैं डिटेल में, बिकॉज हमें ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए। सो बेसिकली एल्बर्ट के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन within the individual of those psychophysical system that determine his unique adjustment to his environment। अब एक एक वर्ड समझते हैं यहाँ पे। पहले हम साइकोफिजिकल सिस्टम समझते हैं। तो पर्सनालिटी बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जिसके दोनों एट्रीब्यूट्स होते हैं, दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं, साइकोलॉजिकल भी फिजिकल भी, और ये दोनों आपस में इंटरैक्ट करते हैं, साइकोलॉजिकल एज वेल एज फिजिकल। इंटरैक्टिंग फैक्टर्स इन जो कि इंक्लूडेड होता है फिजियोलॉजिकल लेवल पे, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है, एंडोक्राइन सिस्टम और जितने भी ग्लैंड है हमारे सिस्टम में, बेसिकली हमारा ब्रेन और हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब कुछ। और जो इंटरैक्टिंग फैक्टर्स होते हैं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में, वो होते हैं ट्रेट, इमोशन, इंटेलेक्ट, टेम्परामेंट, करेक्टर, मोटिव। ओके। तो और ये दोनों आपस में इंटरैक्ट करते हैं, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, और इससे हमारी एक पर्सनालिटी बनती है, एक बिहेवियर डेवलप होता है। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ साइकोलॉजिकल सिस्टम आर इंडिपेंडेंट। बेसिकली जो भी साइकोलॉजिकल सिस्टम के एलिमेंट्स हैं, जैसे कि ट्रेट, इमोशन, इंटेलेक्ट, ये अलग अलग है आपस में, बट ये इंटरलॉकिंग मैनर में बिहेव करते हैं। लाइक आपकी ट्रेट पे आपके इमोशंस डिपेंड करेंगे, उस पे आपका इंटेलेक्ट डिपेंड करेगा। और फिर ये साइकोलॉजिकल सिस्टम जो होता है ये फिजियोलॉजिकल के साथ बिहेव मिलके बिहेव करता है, हमारी एक पर्सनालिटी बनती है। पर उसके बाद लाइक चेंज आ सकता है, लाइक अगर हम अपने ये जो इंडिपेंडेंट साइकोलॉजिकल सिस्टम का जो एलिमेंट्स है उन पे अगर हम बिहेव करें, तो वो एक इंटरलॉकिंग मैनर में जब बिहेव करेंगे तो उनमें चेंज आएगा, क्योंकि हमने उसके एलिमेंट्स को चेंज किया है। फिर हमारी फिजियोलॉजी में भी चेंज आएगा, और उस चक्कर में हमारे नेचर में, हमारे बिहेवियर में चेंज आएगा। बट ये जो चेंज होता है ये बहुत धीरे धीरे होता है और बहुत टाइम लेता है। सो इट्स बेसिकली लाइक जैसे कोई इंसान बहुत एंग्शियस है, अब वो काम रहना सीख रहा है, तो वो डीप ब्रीदिंग वगैरह प्रैक्टिस करेगा। तो लाइक अपनी एंग्शियस थॉट्स को पहले चैनलाइज करना, तो वो आ गया साइकोलॉजिकल में। अब एंग्शियस होने से हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, हम स्वेट करने लगते हैं। तो अब जब हमारा साइकोलॉजिकल जो नेचर था जो कि एंग्शियस था, अब वो फिजियोलॉजी को अफेक्ट करेगा। तो एंजाइटी के चक्कर में जो हार्ट बीट तेज हो गई थी, स्वेटिंग हो रही थी, वो नहीं होगी, और इस चक्कर में हमारा जो बिहेवियर है वो धीरे धीरे चेंज होने लगेगा। फिर है यूनिक एडजस्टमेंट टू एनवायरनमेंट।
Every individual is characterized by a dynamic organization of psychological traits that makes his adjustment. The reason for this is that experiences of every person are unique and therefore their reaction to the environment is also unique. It is well known that the identical twins, though are from the same fertilized egg, do show considerable variation in their behavior because of such unique aspects within them. तो बेसिकली ये है कि एक जो इंडिविजुअल होता है उसमें अलग अलग साइकोलॉजिकल ट्रेट्स होती हैं और वो उन साइकोलॉजिकल ट्रेट्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है एनवायरनमेंट में। लाइक एक इंसान बहुत ज़्यादा एंग्शियस है, एक बहुत ही काम है। और इसका रीज़न ये होता है कि हर इंसान के चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस अलग रहे होते हैं, वो एक अलग तरीके से ग्रो अप किया होता है, उसके एक्सपीरियंसेस दूसरे इंसान से अलग होते हैं और इसलिए जिस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं वो अलग होता है। इवन अगर आइडेंटिकल ट्विन्स भी हैं तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो एक सेम सिचुएशन में अलग-अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे क्योंकि उनके साइकोलॉजिकल ट्रेट्स सेम नहीं हैं। तो हमने ये डेफिनेशन समझ ली ढंग से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ट्रेट्स और डिस्पोज़िशन समझते हैं, ये भी एल्बर्ट ने हमें ये टर्म दी थी, इसलिए हम ये समझ रहे हैं डिटेल में। दिस आल्सो कम्स अंडर द बैकग्राउंड फॉर एल्बर्ट्स ट्रेट थ्योरी। तो एल्बर्ट अ, के अकॉर्डिंग ट्रेट्स जो हैं वो एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की बेसिक यूनिट होती हैं। बेसिकली पर्सनैलिटी की बेसिक यूनिट क्या है? ट्रेट। यू कैन से कि पर्सनालिटी का बिल्डिंग ब्लॉक ही ट्रेट है, ठीक है? ट्रेट्स आपस में मिलके पर्सनालिटी बनाती हैं, ठीक है? तो उसने ट्रेट्स को कैसे डिफाइन किया था? एज द प्री डिस्पोजिशन टू रिस्पॉन्ड। बेसिकली हम किस तरीके से एक सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करेंगे या रिएक्ट करेंगे अ, जब हमें कोई एक स्टिमुलस मिलेगा इन्वायरमेंट में। लाइक हमें कोई स्टिमुलस, लाइक फॉर एग्जांपल स्टिमुलस है कि कहीं आग लगी है, तो इट्स लाइक कि इन्वायरमेंट में हो रहा है, स्टिमुलस हो गई आग। अब दो अलग अलग लोग हैं, एक जो कि काफी काम रहता है, एक जो कि काफी एंशियस रहता है, तो एक बहुत डर जाएगा, वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा। एक जो काम है डरेगा वो भी, बट लेकिन ही नोज हाउ टू कंपोज हिमसेल्फ। वो फायर ब्रिगेड को कॉल वगैरह करेगा। तो बेसिकली यही अलग अलग ट्रेट्स होती हैं। एल्बर्ट के अकॉर्डिंग दो टाइप की ट्रेट होती हैं, एक होती है कॉमन ट्रेट और एक होती है पर्सनल ट्रेट। पर्सनल ट्रेट को हम डिस्पोजिशन भी बोलते हैं, ठीक है? कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स होती हैं ट्रेड्स की। हम सिर्फ ट्रेड्स की बात कर रहे हैं, कॉमन या पर्सनल की बात नहीं कर रहे। ट्रेड्स की कुछ करेक्टरिस्टिक होती हैं। जैसे जो ट्रेट होती है ये थियोरिटिकल नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है, ये रियल चीज़ है जो कि एक इंडिविजुअल के अंदर मिलता है। जो ट्रेड्स होती हैं वो हमारा बिहेवियर गाइड करती हैं और एक इंडिविजुअल को इनेबल करती हैं कि वो एक पर्टिकुलर मैनर में बिहेव करे। और ट्रेड्स को हम एम्पिरिकली वेरीफाई कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि ये सिर्फ थ्योरेटिकल है कि आपने सिर्फ बोला, आप इसको देख नहीं सकते। अगर आप बोल रहे हो तो आप देख भी सकते हो, या आप देख रहे हो तो आप तब बोल सकते हो। और जो डिफरेंट ट्रेड्स होती हैं वो इंडी बिल्कुल इट्स नॉट लाइक कि सारी ट्रेड्स आपस में बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती हैं, ऐसा नहीं है। ये इंटरलॉक्ड होती हैं, ये ओवरलैप करती हैं। लाइक जो काम लोग होते हैं वो यूजुअली लाइक कामनेस को हम रिलेट कर सकते हैं सीरीन से, या फिर लाइक और भी बहुत सारी ट्रेट होती हैं जिसको हम बोल सकते हैं कि काम लोग यूजुअली ऐसे होते हैं, लाइक सिंसियर, या फिर वॉट एवर यू कैन टेक योर ओन एग्जाम्पल्स। और जो स्टेबल ट्रेट्स होती हैं वो भी टाइम के साथ साथ चेंज हो सकती है। फिर आ जाता है कॉमन ट्रेड्स पे। कॉमन ट्रेड्स क्या होता है? एल्बर्ट ने बोला था कि एक पर्टिकुलर कल्चर के अंदर कुछ बिहेवियर्स कॉमनली ऑब्टेन किए जाते हैं। लाइक हम इंडिया में रहते हैं, हिंदू में क्या होता है कि वो पैर छूते हैं या फिर हाथ जोड़ते हैं ग्रीट करने के लिए। ग्रीटिंग उनका इसी तरीके से होता है। तो ये एक कल्चरल ट्रेट हो गई। तो इसको हम कॉमन ट्रेट बोलेंगे जो इंडिया में एग्जिस्ट करती है।
ये बेसिकली हमारी सोशल वैल्यूज़ और सोशल मोरल्स हमें हमारे शो करता है। ये जो ट्रेट होती है ये सोशल प्रेशर से ओरिजिनेट करती है कि आपको इस बिहेवियर में इस पैटर्न में बिहेव करना चाहिए। लाइक अगर आप किसी से मिल रहे हो तो आप उनको ग्रीट करो, कैसे ग्रीट करो वो आपके कल्चर पे डिपेंड करता है। एल्बर्ट ने ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी कॉमन ट्रेड को क्योंकि ये सिर्फ सरफेस लेवल पे होती है, ये इनर लेवल पे नहीं होती। उसके बाद उसने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी पर्सनल ट्रेड को जिसको डिस्पोज़िशन भी बोलते हैं। तो एल्बर्ट का ये मानना था कि पर्सनल डिस्पोज़िशन एक ऐसी चीज़ होती है जो कि एक इंडिविजुअल को यूनिक बनाती है। ये जो डिस्पोज़िशन होती है, ये उसको एक कंसिस्टेंट वे में बिहेव करवाती है डिफरेंट सिचुएशंस के अक्रॉस। लाइक ऐसा नहीं है कि एक इंसान एक सिचुएशन में एंग्शियस है बाकी एक लाइक चार स्टिमुलाई में लाइक बेसिकली 4 सिचुएशन में वो एंग्शियस है, 5 में वो काम है, ऐसा नहीं होता। अगर कोई एंग्शियस है तो वो मेजॉरिटी केसेस में एंग्शियस ही रहेगा, या फिर अगर कोई काम है तो वो मेजॉरिटी केसेस में काम ही रहेगा। इट्स जस्ट दैट कुछ लोगों के कुछ ट्रिगर्स होते हैं तो उस केस में बात अलग हो जाएगी। हम उस केस की बात नहीं कर रहे, बट नेचुरल जो एक ट्रेट होती है वो या तो काम होती है या एंग्शियस होती है। तो एल्बर्ट ने एक जनरलाइज्ड न्यूरोसाइकिक स्ट्रक्चर बेसिकली उसने बोला था एल्बर्ट ने कि ये जो पर्सनल ट्रेट्स है डिस्पोजिशन होते हैं ये एक जनरलाइज न्यूरोसाइकिक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एक इंडिविजुअल को डिफरेंट बनाते हैं। और जैसे कि एक टीवी प्रोग्राम में जब एक सैड सीन आता है तो एक इंसान रो रहा होता है और दूसरा लाइक उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। उसको लाइक वो लॉजिकलेस लगता है, उसको अनरीजनेबल लगता है, अनरियलिस्टिक लगता है, और वहीं पे एक तीसरा उसको सीन ही नहीं देखना होता, वो जस्ट इग्नोर कर देता है उस सिचुएशन को। ये 3 डिफरेंट रिएक्शन है 3 डिफरेंट लोगों के सेम सिचुएशन में। अ, और ऐसा क्यों है? क्योंकि सबकी पर्सनल ट्रेट्स डिफरेंट है। अपने लाइक एल्बर्ट के वर्ड्स में बोले तो पर्सनल डिस्पोजिशन क्या है? ये एक जनरलाइज्ड न्यूरोसाइकिक स्ट्रक्चर है व्हिच इज यूनिक टू द इंडिविजुअल with the capacity to render many stimuli functionally equivalent and to initiate and guide consistent or equivalent forms of adaptive and stylistic behavior। आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इतना याद रखो कि जनरलाइज्ड न्यूरोसाइकिक स्ट्रक्चर, ओके, जो कि इंडिविजुअल्स को डिफरेंट बनाता है आपस में। एल्बर्ट ने पर्सनल डिस्पोजिशन को 3 ग्रुप में कैटेगराइज किया था: कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट और सेकेंडरी ट्रेट। अब सिर्फ यही वाला पार्ट एनसीईआरटी में दिया गया है तो मैं इस पार्ट को एल्बर्ट थ्योरी में कंसीडर कर रही हूँ। सो एल्बर्ट की ट्रेड थ्योरी ये पहली ट्रेड थ्योरी थी, और एल्बर्ट का पूरा नाम गॉर्डन एल्बर्ट है और इसने ये थ्योरी 1936 में दी थी इन्होंने। एल्बर्ट ने एक इंग्लिश लैंग्वेज डिक्शनरी में 4000 से ज़्यादा वर्ड्स फाउंड करे थे जो कि पर्सनालिटी ट्रेट्स को डिस्क्राइब करते हैं, और फिर उसने इन 4000 वर्ड्स को 3 लेवल में कैटेगराइज कर दिया था। पहला, कार्डिनल ट्रेट्स। एल्बर्ट ने सजेस्ट किया था कि जो कार्डिनल ट्रेट्स होती हैं ये रेयर होती हैं और डोमिनेटिंग होती हैं। लाइक ये कुछ रेयर ट्रेट्स होती हैं जिससे बेसिकली आपको जाना जाए तो सोसाइटी में, और ये लाइफ में काफी बाद में डेवलप होती है। ये एक इंसान को डिफाइन करती है एक ऐसे एक्सटेंट तक कि लाइक जब आप वो नाम ले रहे हो तो एक पर्सनालिटी टाइप दिमाग में आ जा रहा है। जैसे हम सुनते हैं महात्मा गांधी तो हमारे दिमाग में आता है ऑनेस्टी, नॉन वायलेंस। हम अगर हम नाम लेते हैं मदर टेरेसा का तो हमारे दिमाग में आता है सैक्रिफाइस। तो कार्डिनल ट्रेट्स बहुत बाद में डेवलप होती है और बेसिकली ये आपको एक पर्सन की तरह ही डिफाइन कर देती है। फिर आते हैं सेंट्रल ट्रेट्स पे। ये क्या होती है? ये जनरल करेक्टरिस्टिक्स होती है जो कि बेसिक पर्सनालिटी फाउंडेशन
क्रिएट करती है। जो सेंट्रल ट्रेड्स होती हैं वो कार्डिनल ट्रेड्स जितनी डोमिनेंट नहीं होती हैं, बट लेकिन ये ज़्यादातर करेक्टरिस्टिक्स एक इंसान की डिफाइन करती है, जैसे कि इंटेलिजेंट, शाई, ऑनेस्ट, एंग्शियस, ये सेंट्रल ट्रेड्स में आ गया। और फिर आते हैं लास्ट पार्ट पे जो कि है सेकेंडरी ट्रेड्स। तो सेकेंडरी ट्रेड्स को कभी कभी हम रिलेट कर सकते हैं एटीट्यूड से या प्रेफरेंसेस से। लाइक ये कुछ सर्टेन सिचुएशन में ही अपीयर होती हैं या फिर कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टांस के अंदर ही अपीयर होती हैं, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग एंजाइटी या फिर इम्पेशंस व्हाइल वेटिंग इन टाइम, सो लाइक दैट। तो ये थी एल्बर्ट की ट्रेड थ्योरी। इसकी हम मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ लेते हैं। तो इसकी मेरिट्स क्या है, लाइक एडवांटेजेस क्या है, कि एल्बर्ट ने ये पर्सनालिटी थ्योरी एकेडमिक सेटिंग में डेवलप की थी, ना कि साइको एनालिटिक सेटिंग में। तो इस रीजन से जो थ्योरी थी उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली। और बिकॉज एकेडमिक्स इज समथिंग जो सब मेजॉरिटी लोग जिससे रिलेट कर सकते हैं। अगर वो साइको एनालिटिक सेटिंग में होता तो वो सिर्फ साइकोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से होता, बट ये फिर सबके पर्सपेक्टिव से हो गया, तो इसको जनरलाइजेबिलिटी ज़्यादा मिली। एल्बर्ट के अकॉर्डिंग प्रेजेंट और फ्यूचर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पर्सनालिटी को समझने में, ना कि पास्ट। एल्बर्ट ने बेसिकली फ्रॉइड को अपोज किया था इस जगह, और उसके बाद अपनी ये थ्योरी बनाई थी। मोटिवेशंस और बिहेवियर जो होते हैं एक इंडिविजुअल के, उनको हम प्रेजेंट और फ्यूचर से बेटर समझ सकते हैं, ना कि पास्ट से। ये जो करेक्टरिस्टिक है एल्बर्ट की थ्योरी का, ये हमें पर्सनालिटी का स्ट्रक्चर साइंटिफिकली समझने में हेल्प करता है। एल्बर्ट का जो इडियोग्राफिक अप्रोच था पर्सनालिटी की रिसर्च को लेके, वो काफी प्रेज वर्दी था, क्योंकि वो पर्सनालिटी का डिटेल्ड एनालिसिस देता है। एल्बर्ट ने एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था साइकोलॉजी के फील्ड में, क्योंकि उसने पर्सनालिटी को ट्रेड्स की टर्म में डिफाइन किया था, ना कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे, ट्रेड्स के बेसिस पे किया था। इसके डीमेरिट्स क्या है? फीस, जो कि एक दूसरा साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने क्रिटिसाइज की थी एल्बर्ट की थ्योरी, ये बोल के कि ये फिलोसफिकल ज्यादा है, और लाइक बेसिकली ये कॉमन सेंस पे ज्यादा बेस्ड है। एल्बर्ट की जो थ्योरी है वो फंक्शनली ऑटोनोमस मोटिव्स डिस्क्राइब करती है एक साइकोलॉजिकली हेल्दी पर्सन का, बट लेकिन बच्चे या फिर जो लोग मेंटली लाइक दे आर सफरिंग फ्रॉम सम मेंटल इलनेस, वो उनका इस थ्योरी में कोई मेंशन नहीं है। एल्बर्ट अपनी थ्योरी में फेल हो गया था, क्योंकि वो बिहेवियर एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वो सिर्फ पर्सनालिटी एक्सप्लेन कर पाया, ना कि बिहेवियर। एल्बर्ट की थ्योरी सिर्फ साइकोलॉजिकली हेल्दी लोगों के लिए थी, इसमें न्यूरोटिक्स और बाकी लोग को कंसीडर नहीं किया गया, इस वजह से इसकी एप्लीकेबिलिटी लिमिटेड है। फिर आ जाते हैं कैटल 16 पर्सनालिटी मॉडल पे। सो बेसिकली मैं आज 2 ही थ्योरी पढ़ाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी 2 थ्योरी पढ़ाऊंगी। सो अगर वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है तो प्लीज मैनेज। जो ट्रेड थ्योरिस्ट थे रेमन कैटल, उन्होंने मेन पर्सनालिटी ट्रेड्स, जो कि एल्बर्ट की इनिशियल लिस्ट थी 4000, उन्होंने उसको नंबर को रिड्यूस किया था 171 में। कैसे? उन्होंने एलिमिनेट कर दी थी अनकॉमन ट्रेड्स और कंबाइन कर दी थी कॉमन करेक्टरिस्टिक्स। रेमन कैटल के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी जो होता है वो एक पैटर्न होता है ट्रेड्स का, और वो हेल्प करता है पर्सनालिटी को समझने में और बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने में। ट्रेड्स जो थी कैटल के अकॉर्डिंग वो परमानेंट होती है और एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को डेवलप करती है। तो कैटल को 16 प्राइमरी या फिर सोर्स ट्रेड्स मिले थे। सोर्स ट्रेड्स जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं नेचर में, और उनको हम पर्सनालिटी का बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं। और जो सरफेस ट्रेड्स होते हैं वो सोर्स ट्रेड के इंटरेक्शन से बनते हैं। कैटल ने एक 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनेयर डेवलप किया था पर्सनालिटी असेसमेंट के लिए। इसको ये एक सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चनेयर है अपनी पर्सनालिटी डिटरमाइन करने के लिए।
एक बार सरफेस ट्रेट और सोर्स ट्रेट को समझ लेते हैं। तो जो सरफेस ट्रेट होती है, surface trait is a set of behavioral characteristics that all seem to hang together. For instance, the observed characteristics of inability to concentrate, indecisiveness, restlessness may cluster together to form the surface trait of neuroticism. ठीक है, अब neuroticism में बहुत सारी चीजें आ गई। क्या क्या? indecisiveness, lack of concentration, restlessness, ऐसी extraversion में आ गया outgoing, friendly, अ, हम और भी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। तो बेसिकली न्यूरोटिसिज्म, एक्स्ट्रावर्जन, तो ऐसे हम बेसिकली एक सरफेस ट्रेट बना सकते हैं बहुत सारी ट्रेट्स को मिला करके। जो सरफेस ट्रेट होती है उनका कोई एक यूनिटरी बेसिस नहीं होता और ना ही ये कंसिस्टेंट होती हैं, और इसलिए इनको ज़्यादा बिहेवियरल अकाउंटेबिलिटी नहीं दी जाती। वहीं पे जो सोर्स ट्रेट होती है वो बेसिक होती है, और अंडर ये बेसिकली अंडरलाइंग स्ट्रक्चर होता है जो कि पर्सनालिटी को बिल्ड करते हैं। ये यूनिटरी डायमेंशन रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली ये फैक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं जो कि अल्टीमेटली डिटरमाइन करती है कि पर्सनल का जो ऑब्जर्व बिहेवियर है वो कंसिस्टेंट रहेगा। सोर्स ट्रेट जो होती है वो एक डीपर लेवल पे एग्जिस्ट करती है पर्सनालिटी के, और जो कॉजेज और बेसिकली ये कॉजेज होती है बिहेवियर के, जो सोर्स ट्रेट होती है। और बहुत रिसर्च के बाद कैटल ने 1979 में कंक्लूड किया था कि अप्रोक्सीमेटली 16 सोर्स ट्रेट होती है जो कि पर्सनालिटी को बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट करती है। और ये 16 ट्रेट्स कौन कौन सी उसने बोली? वार्मथ, रीजनिंग, इमोशनल स्टेबिलिटी, डोमिनेंस, लाइवलीनेस, रूल कॉन्शियसनेस, सोशल बोल्डनेस, सेंसिटिविटी, विजिलेंस, एब्स्ट्रैक्टनेस, प्राइवेटनेस, एप्रिहेंशन, ओपननेस टू चेंज, सेल्फ रिलायंस, परफेक्शनिज्म, टेंशन। You don't really need to remember all these 16 traits. जितनी याद हो सकती है अच्छी बात है। कोई 16 के 16 नहीं पूछेगा। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि सरफेस और सोर्स ट्रेट में क्या डिफरेंस है। दैट्स इट। आई थिंक दैट्स क्लियर नाउ। That's it for today's video. I hope you guys understood both these theories thoroughly. कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. I will definitely reply. I will definitely solve your query. So yeah, thank you and see you all in the next video.